Welcome MGV Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, Nasik, Department of Geography, Class FY BSc, Semester 1st, Paper 2nd, Code 112, Geography of Atmosphere and Hydrosphere. Dear students, we were studying Unit number 2, Insolation. And all students very well known, insolation means incoming solar radiation. The content of the insolation, point A, definition and mechanism of heat transfer, conduction, convection and radiation. This point have covered in last video lecture. Now today we have discussed the point B, heat budget of the earth. Heat budget of the earth. Our earth receive insolation or solar energy from the sun. जो अर्थ है हमारा वो सोलार एनर्जी कहाँ से रिसीव करती है? सन से जो एनर्जी रहती है उसको रिसीव करती है. When the radiant energy penetrated into the atmosphere cover of the earth, a series of losses of the insolation occur due to absorption, deflection and reflection. अब सराउंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस, उसके सराउंडिंग में क्या है? एटमॉस्फेयर है. तो ये एटमॉस्फेयर क्या करते हैं? यहाँ पर हीट जो है, हीट ट्रांसफ़र जो है उसको एब्जॉर्ब भी कर रही है, डिफ्लेक्ट भी कर रही है, रिफ्लेक्ट भी करती है. तो कैसे हो रहा है इसका इफ़ेक्ट? एंड डाइवर्जन इंसुलेशन इंडिकेट द लॉस एंड गेन ऑफ हीट फॉर द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज द हीट बजट द अर्थ. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉस भी हो रहा है सन एनर्जी का एंड गेन भी हो रहा है. अब इसके अंदर ये थ्री पॉइंट जो है, एब्जॉर्प्शन, डिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द हीट बजट. यहाँ पर इसका इफेक्ट कैसे हो रहा है? अब यहाँ पर 100% जो है सोलार रेडिएशन, ओरिजिनली सोलार एनर्जी गेट टू अर्थ सरफेस मीन्स सोलार रेडिएट प्रिटेंटेड इनटू द डीपर एंड डेंस एटमॉस्फेरिक लेयर. यहाँ पर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक जो लेयर है उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा है. एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज एडवांस द गैस मॉलिक्यूल्स कॉज द लाइट रेज ऑफ द टर्न असाइड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. अब यहाँ पर जो है स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पर देखो स्ट्रेटोस्फियर दिख रहा है. यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि सोलार रेडिएशन में 2 वेव्स होती हैं. फर्स्ट जो है अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं और इंफ्रारेड रेज रहते हैं. तो इंफ्रारेड रेज जो रहते हैं वो लॉन्ग वेव रहता है और अल्ट्रावायलेट रेज जो रहते हैं वो शॉर्ट वेव्स रहती हैं. तो अल्ट्रावायलेट जो रेज रहते हैं वो हार्मफुल रहती हैं और मोस्टली ये कौन से स्फीयर पर अवेलेबल होते हैं? स्ट्रेटोस्फियर. यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर पर उसको अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो सोलार रेडिएशन होती है, सोलार एनर्जी जो आती है तो यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है स्ट्रेटोस्फियर. इन द गैस मॉलिक्यूल्स कॉज द लाइट रेज ऑफ द टर्न एट साइड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. तो ये क्या कर देता है? ये टर्न करता है, ऑल जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करता है. दिस फेनोमेनन नोन एज द लाइट रे स्कैटरिंग. तो ये कैसे हो जाता है? स्कैटरिंग यानी फैल जाता है, मुंतशिर हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है डस्ट पार्टिकल इन द ट्रोपोस्फियर कैन फर्दर पार्टिकल्स इन द ट्रोपोस्फियर कॉज्ड फर्दर स्कैटरिंग. अब यहाँ पर देखो जो अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो फर्स्ट लेयर रहती है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर जो रहता है उसके ऊपर कौन कौन से गैसेस होती हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, है ना. ये 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एटमॉस्फेयर पर उसका इफ़ेक्ट होता है. तो यहाँ पर जो सोलार रेडिएशन जब आता है तो डस्ट पार्टिकल भी कुछ ना कुछ जो रहते हैं तो उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है और सोलार रेडिएशन कैसी हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, मुंतशिर हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर मीन्स एक विंडो है, विंडो की अगर जो डोर है वो हल्की सी अगर खुली रहेगी और वहाँ पर सूरज की रोशनी जब आएगा तो सूरज की रोशनी में हमको क्या दिखाई देता है? डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं और वहाँ से जो रोशनी होती है वो कैसी हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है.
The process of the known as diffusion reflection. Due to diffuse reflection, sky appear blue in color. अब यहाँ पर क्या होता है, जो डिफ्यूज़ होता है, रिफ्लेक्शन होता है. रिफ्लेक्शन मीन्स रिटर्न बैक जाता है, जो सूरज की रोशनी आकर रिटर्न बैक जाती है. तो ये कैसे स्काई में हो जाती है, ब्लू कलर का स्काई कलर में ये अवेलेबल होती है. हाउएवर द रेड वेवलेंथ एंड इंफ्रारेड गेट्स पुअरली स्कैटर. अब देखो, जो इंफ्रारेड रेज रहती है, जो डायरेक्ट कहाँ पर आती है, ऑन दी अर्थ सरफेस पर, तो ये क्या होती है, डायरेक्ट स्कैटर्ड हो जाती है. मीन्स ज़मीन से पे आने के बाद ये क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है, फैल जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है. दस शॉर्ट वेव स्कैटरिंग ब्रिंग अबव सम ऑफ द एनर्जी इनटू स्पेस एंड लॉस्ट फॉरएवर. अब यहाँ पर क्या होता है, ये डायरेक्ट आती है, अब यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है. तो कैसे लॉस्ट होता है, अर्थ सरफेस पे सिर्फ अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर क्या क्या है, अर्थ सरफेस पर हमको वाटर पार्टिकल मिलेंगे, वाटर वेपर मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे और गैसेस रहेंगे, और जो क्लाउड्स वगैरह हैं. तो इसके अंदर जो सोलार रेडिएशन है, जब आते हैं, इनकमिंग सोलार रेडिएशन के इफ़ेक्ट होता है, तो ये क्या होती हैं, सब स्कैटर्ड हो जाती है. जितनी भी एनर्जी है वो स्कैटर हो जाती है. तो इसके अंदर सम जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है. हाउएवर सम स्कैटर शॉर्ट वेव एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड द अर्थ सरफेस नोन एज डिफ्यूज स्काई रेडिएशन. अब ये जो छोटी रेज रहती है, यानी स्मॉल जो शॉर्ट वेव रहती है, तो क्या हो जाती है, डायरेक्ट डिफ्यूज़ हो जाती है अर्थ सरफेस पर आने से पहले, यानी मुंतशिर हो जाती है. इन द ओजोन लेयर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू ऑटम एंड रिफॉर्म्ड इनटू ओजोन अगेन. अब यहाँ पर जो है, इसके इफ़ेक्ट से क्या होता है, जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर कहाँ पर हमको मिलेगी, जो मेसोस्फियर है, मेसोस्फियर में हमको ओजोन लेयर अवेलेबल होती है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, और इसके अंदर जो ऑटम रहते हैं रिफॉर्म हो जाते हैं, और ओजोन लेयर अगेन ओजोन इनटू ओजोन अगेन, और इसके अलावा क्या हो जाती है, दोबारा से ये ओजोन भी इसके अंदर कंट्रोल होता है. सोलार रेडिएशन का जो इफ़ेक्ट होता है, तो इससे भी क्या होता है, ओजोन जो लेयर से है उसके ऊपर भी उसका कंट्रोल होता है. सेकेंडली, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड सोलार रेडिएशन. देखो, जो अल्ट्रावायलेट रेड्स था वो ओजोन लेयर पर इफेक्ट हुआ. अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है, तो ये सम अमाउंट जो है एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड सोलार रेडिएशन, मीन्स जो डायरेक्ट जो अर्थ सरफेस पर आती हैं. तो दिस एज अ रिजल्ट देयर इज सम डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर. तो इसका इफ़ेक्ट जो है तो लोअर एटमॉस्फेयर पर होता है. कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट कंस्टेंट द वाटर वेपर वराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन. अब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेन होता है, वाटर वेपर जो होते हैं, वो रीजन टू रीजन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है सोलार रेडिएशन में. और जो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट पर इसको इफ़ेक्ट होता है. अनदर फॉर्म में इंसुलेशन लॉस फॉर द अर्थ इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द रिफ्लेक्शन ड्यू टू द क्लाउड्स. हम अदर वर्ड में इसको क्या कहेंगे कि जब इंसुलेशन डायरेक्टली अर्थ सरफेस पर आएगा, तो अर्थ सरफेस पर आने के बाद यहाँ पर उसका डिफ्यूज़न कहाँ पर, रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, क्लाउड्स पे होगा. जो क्लाउड्स फॉर्मेशन बनते हैं, आप लोग अगर स्काई पे देखेंगे तो वहाँ पर देखो, जब बहुत ज़्यादा घने घने क्लाउड्स रहते हैं, तो वहाँ पर जो सोलार एनर्जी रहती है उसका डिफ्यूज़न कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसा होता है, वो हमको समझ में आएगा. आई नो you have the understood my point. The upper surface of the clouds are well reflector or incoming short wave radiation from the sun. तो जो क्लाउड्स के ऊपर जो रेज होती है वो कैसी हमको दिखाई देती है, शॉर्ट वेव. एंड 30-40% एनर्जी लॉस इज़ एब्जॉर्ब बाय द क्लाउड. और ये क्लाउड जो रहता है वो कितना 30 से 40 जो परसेंट है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. द शाइनिंग सरफेस ऑफ लैंड सच एज स्नो कवर्ड लैंड एंड वाटर रिफ्लेक्ट फ्रॉम
ऑफ एनर्जी बैक इनटू एटमॉस्फेयर। इससे क्या होता है, जो शाइनिंग जो रहती है लैंड सरफेस पर, क्या होता है लैंड सरफेस पर स्नो कवर जो बर्फ़ रहती हैं लैंड, और ग्रीनरी रहती है जिसे वेजिटेशन कवर कहेंगे, वाटर होते हैं। तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन करता है, जो सोलार एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी बैक इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को बैक करता है, विच इज़ वराई स्मॉल अमाउंट ऑफ द बैक टू एनर्जी एंड कंबाइंड विद द रिफ्लेक्शन बाय क्लाउड इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंटली। इससे क्या होता है, जो क्लाउड्स रहते हैं वो क्या कहते हैं, क्लाउड्स को कंबाइन करते हैं, रिफ्लेक्शन करता है किसको, सोलार एनर्जी को। देयर आर दी सम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द सोलार एनर्जी। This is the earth albedo, the part of insolation which is the returned back or absorbed due to absorption, scattering and reflection is useless for the earth is called as the earth albedo। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है, यहाँ पर इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ जो एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है उस पर आ रही है, उसके बाद क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिटर्न बैक रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम दी सरफेस। यहाँ पर सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिसको इसका नाम क्या दिया गया है, अर्थ एल्बेडो। अब यहाँ पर चेंजेस कहाँ कहाँ पर नज़र आएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट ए, लॉस ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसे होगा सोलर एनर्जी का, तो यहाँ पर लेट्स हीट बजट ट्रांसफ़र द टोटल 100% यूनिट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन। यहाँ से कितना परसेंट हो रहा है, 100% रिसीव कर रहा है ना। अब दिस इज़ द एटमॉस्फेयर, फर्स्ट जो मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। वाइल पासिंग टू बी द थ्रू सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्शन स्कैटर्ड एंड एब्जॉर्ब्ड रिमेनली पार्ट विच इज़ अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है 100% यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर 100% में बाय द क्लाउड 27%, बाय गैस एंड वाटर वेपर 6%, बाय टेरेस्ट्रियल सरफेस 2%, देयर आर दी टोटल 35% क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का इफ़ेक्ट हो रहा है मीन्स रिफ्लेक्टेड बैक 35% सन रेज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस विच इन अर्थ सरफेस रिफ्लेक्टेड रेज कॉल्ड अर्थ एल्बेडो। क्या कहलाएगा इसको, अर्थ एल्बेडो, यानी हम इसको क्या कहेंगे, ये 30% क्या कहलाएगा, अर्थ एल्बेडो कहलाएगा, यानी 30% यूनिट लॉस्ट इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज द अर्थ एल्बेडो ऑफ द अर्थ। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, लॉस of incoming radiation due to absorption. Now remaining of 65% sun rays entry autumn 40% absorbed within the dust particle, water vapor and after gas and other gases. Now the remaining 51% of the sun rays in the actually absorbed by the earth surface. Look at this picture. यहाँ पर हम क्लियर कर चुके हैं अर्थ एल्बेडो 35% क्या है, हमको लॉस होते हैं, है ना, हीटिंग ट्रांसफ़र। बट यहाँ पर क्या होगा, रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा कितना बचेगा, 65% जो है रिमेनिंग पार्ट होगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा 65% में, उसके अंदर जो 40% है वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक पर। अब एटमॉस्फेरिक जब आता है तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक में क्या क्या अवेलेबल होगा, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड अदर जो गैसेस है, ये क्या करते हैं 40% में एब्जॉर्ब हो जाती हैं।
अंडरस्टूड। एब्जॉर्ब होने के बाद नाउ रिमेनिंग 51%, यानी ये 51% ऑफ द सन रेज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। ये सब क्या होते हैं, अर्थ सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं। आई होप यू आर क्लियर माई पॉइंट। Radiate Earth back to Sun reflected the 51% received of the Sun is time to the Earth terrestrial radiation. This time heat transfer vertical manner is called the convection. So heated in rises 34% heat absorbed, which is included water vapor, dust particle, atmospheric air movement and atmosphere, with the gases with remaining 17% radiated to the space directly and noticed in the total heat 48% of the atmosphere. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल में है, यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि 51% जो है वो क्या कर रहा है, अर्थ सरफेस क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अर्थ सरफेस रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर उसका जो मिनिमम जो है 34%, वो क्या हो रहा है, कन्वेक्शन मैनर में, यानी यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में जा रहा है, हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसको अदर नेम दिया जाएगा टेरेस्ट्रियल मैनर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि टेरेस्ट्रियल मैनर कैसे होगा। 51% एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, 40% यूनिट एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, and this is the vertical manner. Absorbed 34%, unit absorbed by the atmosphere, and this is the other name is the terrestrial radiation. क्या कहलाएगा, terrestrial radiation. Next point, गेन ऑफ इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब हमको अर्थ सरफेस में कितना पॉइंट अवेलेबल होगा, यहाँ पर हमने देखा था कि 70% रेडिएट जो है स्पेस डायरेक्टली नोटिस्ड होता है टोटल हीट में। अब यहाँ पर हमको रिमेनिंग कितना बचेगा, 48% ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड 34% टेरेस्ट्रियल क्या हो जाएगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48%, 34% एंड 14% फ्रॉम द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड 48% एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेयर। नाउ it is also radiated back to space. Now total radiation means 48 plus 17 is equal to 65%. 65% heat make to the atmosphere. Okay, we have calculated the earth atmosphere means the equal of the temperature, or the other word the neither warm too much not to cool down the to अर्थ सरफेस। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं है एंड लो भी नहीं है। दिस इज़ द ह्यूज ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस ऑफ द अर्थ सरफेस। दिस इज़ कॉल्ड एज द हीट बजट। आई होप अंडरस्टूड द हीट बजट ऑफ द अर्थ सरफेस। वी हैव कवर्ड इन second point this chapter, heat budget. Okay student, thank you.